एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का 20वां क्वेश्चन देखिए। ए और बी त्रिज्याओं वाले दो आवेशित चालक गोले एक तार द्वारा एक दूसरे से जोड़े गए हैं। दोनों गोलों के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्रों में क्या अनुपात है? प्राप्त परिणाम को यह समझाने में प्रयुक्त कीजिए कि किसी एक चालक के तीक्ष्ण और नुकीले सिरों पर आवेश घनत्व चपटे भागों की अपेक्षा अधिक क्यों होता है? हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो चालक गोले दे रखे हैं और ये कहा गया है कि उन्हें एक तार से यदि संयोजित कर दें तो उनके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका 20वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमें दो गोले दे रखे हैं जिनकी त्रिज्याएं ए तथा बी दे रखी है। उनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात मैं E1/E2 से लिख रहा हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात E1/E2 से लिखा जा रहा है। पहले गोले की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो K Q1 बट्टे में A²। दूसरे गोले की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है K Q2 बट्टे में B²। इस तरीके से हम इसको पुट कर सकते हैं। कैसे? K कैंसिल हो गया तो Q1 बट्टे में Q2 इंटू में हमारे पास में आ गया B² बट्टे में A²। अब देखिए, ये Q1 है पहले गोले पर आवेश, Q2 है दूसरे गोले पर आवेश, और किसी गोले पर जो आवेश है उसको C इंटू वी की फॉर्म में हम पुट कर सकते हैं। धारिता इंटू विभव के फॉर्म में उसे पुट किया जा सकता है। देन यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? E1/E2 बराबर Q1 की जगह हम C1 इंटू V1 पुट कर देंगे। यहाँ पर दोनों गोले चालक गोले हैं और उन्हें हम एक तार द्वारा जोड़ देंगे। जब तार द्वारा इनको हम संयोजित कर देंगे तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा और तब तक होता रहेगा जब तक कि उनकी विभव समान न हो जाए। मान लिया हमने कि इनके संयोजन के पश्चात इनका उभयनिष्ठ जो विभव है वो V हो जाता है। तो यहाँ पर Q1 बराबर हमारे पास में आ गया है C1 इंटू वी। दूसरे गोले का जो आवेश है वो C2 इंटू वी, दोनों का विभव समान है, इंटू में B²/A²। यहाँ से आप देखेंगे V से V कैंसिल हो गया। अब किसी गोले की जो धारिता का फॉर्मूला होता है वो होता है 4πε0 R, 4πε0 R। तो यहाँ पर इस पहले गोले की जो धारिता है वो हो जाएगी 4πε0। पहले गोले की जो रेडियस है वो A, दूसरे गोले की जो रेडियस है वो है B, तो 4πε0 B। V से V कैंसिल हो गया, B²/A²। 4πε0 से 4πε0 कैंसिल हो गया, एक A से एक A कैंसिल हो गया, एक B से एक B कैंसिल हो गया, B बट्टे में A आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात B बट्टे में E के बराबर होगा। साथ में हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि किसी चालक के तीक्ष्ण और नुकीले सिरे की हम बात करें तो उनका आवेश घनत्व अधिक होता है, क्यों? देखिए, आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला है वो एक बार देख लीजिए। आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बट्टे में क्षेत्रफल, आवेश बट्टे में क्षेत्रफल। और चालक की बात करें तो आवेश को हम Q बट्टे में A से लिख दें और Q बराबर C इंटू वी से लिखा जा सकता है, C इंटू वी। और जो नुकीले सिरे हैं, नुकीले सिरे, उन्हें हम नुकीले सिरे को छोटे गोले मान सकते हैं, छोटे गोलों के रूप में माना जा सकता है, रूप में माना जा सकता है। छोटे गोलों के रूप में जब इनको हम मान लेंगे देन हमें क्या मिलेगा? देखिए, इस की जो धारिता है उसको हम 4πε0 R से पुट कर देंगे, तो 4πε0 R, ये हमारे पास में है विभव V, और एक को हम लिख सकते हैं 4πε0
आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, अपसन नॉट वी अपॉन में आर बच गया। तो आर जितना कम होगा उसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उतना ही अधिक होगा। तो जो नुकीले सिरे हैं उनको छोटी त्रिज्या वाले गोले मान सकते हैं, इसलिए इनका जो आवेश घनत्व है वो अधिक होगा, क्योंकि आवेश घनत्व है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त हो गया है। तो नुकीले सिरों के लिए आर कम, नुकीले सिरों के लिए आर कम होगा, जिससे सिग्मा अधिक होगा, सिग्मा अधिक होगा। तो ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 20वां क्वेश्चन।